कुछ जादू है, तभी एक वैकेंसी में इतने बच्चे नहीं, तो आज के लोगों को मोबाइल से ही फ्री होने का समय नहीं है। तो उस ऐसे समय में जब एक गांव से इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो हमने इनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। तो हम पहली बार भाई क्लासेस से किसी गांव में गए हैं। अदरवाइज़ तो जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो हमारे पास आता है, हमें खुशी होती है, वो मिठाई खिलाता है, हम बड़े खुश होते हैं। हम पहली बार आपके गांव में आए। आज तक हम किसी बच्चे के सिलेक्शन होने पर गांव में नहीं गए, लेकिन ये जो आगे बैठे हैं भैया, ये अभी 5-7 दिन पहले ही आए थे। ये पढ़े हुए हैं, और ये जब पढ़ने भी आते थे बड़े रेस्पेक्ट से अपने काम से आना, काम से जाना, और बड़ा अच्छा सिस्टम से काम करते। तो बड़ा हमें ऐसा लगा कि गांव बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए पहला गांव हमने यही चुना है जी। हमने कहा जी इनके गांव में जाएंगे। एक बार तालियां हो जाए जी। इतनी बड़ी मतलब आंगी कोचिंग सेंटर चलन लग रही है और पहली बार गांव ढिंगाई में आया है। आई बहुत बड़ी बात है। बहुत सम्मान देखो जो भी है, चलो सेवा ही करना, शिक्षा एक सेवा है हिंदुस्तान में, खासकर सेवा है। क्योंकि आज जो हिंदुस्तान में की श्रेणियाँ बन रही है, अमीर गरीब की श्रेणी बन रही है, शिक्षा में यहाँ पर देखा ऊंच नीच हो रही है, जो संस्थान है बंग में ऊंच नीच हो रही है। स्कूलों में अगर थे कंडीशन देखी जाओ तो बिंग में कंडीशन बहुत बदल रही है, गरीब खातर और है, अमीर खातर और है। तो बिंग में अपन समानता लानी बहुत जरूरी है। तो ये जो आप मुद्दा लिया अभी बात कही है, अभी मैं सिर्फ ढिंगाड़ी गौशाला में आया, तो ढिंगाड़ी में कोई तो बात है जी खींच के ले आवे, ढिंगाड़ी में कोई तो खास बात है जी खींच के ले आवे। तो थे अब आपकी जो संस्था है बिंग बारे में थोड़ा बताओगा जी। मारो जो मेन मोटिव वही है जी, भी हर आदमी ने उठा देनो, हर आदमी ढिंगाड़ी में उठना चाहिए। हर आदमी उठागो तो गांव को नाम होगा, गौशाला को नाम होगा, गौशाला को एक मतलब होना चाहिए। ढिंगाड़ी में गौशाला बनी और मतलब होना चाहिए, ढिंगाड़ी में गौशाला बनी तो बन के करो, किया करो, बन किया लोगों ने सही राह पर लगाया। सारो में तुम सारो गांव मारो एक मोरी टप्पे थे, समझता होना बागड़ी का माँ एक मोरी मतलब एक हो जानो, गौशाला के मुद्दा पर एक हो गयो। इतनी बड़ी डोनेशन आ गई, इतना बड़ो काम हो गयो। और मानवा को नहीं आज कितने गौशाला देखने लग रहे हो, लगभग 7 करोड़ काम हो जी। जमीन और जो बिल्डिंगों थे काम देखो जावे तो 7 करोड़ काम हो गए 3 साल का माँ। एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों की धारणा ही गऊ का प्रतिभा ढिंगाड़ी गौशाला बदल दी। तो अभी अपन भी मुद्दा पॉइंट पर फिर वापस आवांगा कि शिक्षा को जो थे उठा रखे है, इनमें थारने के चीज़ें हैं देखो पीछा तो सारी चीज़ें मिल है जी। टेमो टेम मिले है, जगह पेमेंट है, जगह धन है, बांग तो सारी चीज़ें मिल है। पर बांग खातर थारने के है, जगह धन को अभाव है, बांग खातर थारने के है, जगह माता पिता ना है, बांग खातर थारने के है, जगह सरकारी जगह फौजी है, बांग जगह बच्चा है, बांग खातर थारने के है, जगह विकलांग है। बिंग लिए बताओ जी। देखो जी, ये हमारा मेन टारगेट है कि जो भी एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले तो देखो उसको सही अप्रोच से अपन तैयारी करवाएं। ऐसे नहीं जी एक ही, जैसे बैंक की तैयारी अलग है, एसएससी की अलग है, राजस्थान एग्ज़ाम अलग है, पंजाब एग्ज़ाम। तो हमारा टारगेट रहता है कि पहले तो जो राइट अप्रोच है उससे तैयारी करवाई जाए। दूसरा देखो क्या होता है, कोई चीज़ों बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इन करती है। डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चा टाइम से आए, अटेंडेंस पूरी रखे, होमवर्क पूरा रखें। फिर जो आपका पॉइंट है कि भाई क्या सहयोग मिल सकता है, तो देखो हमारा मानना है दुनिया में मैं मानता हूँ सबसे अभागा समझ लीजिए जो परेशान है वो है जिसके माता पिता नहीं है जी। तो हम एक बहुत सिंपल सा हमारी टीम ने सोच रखा है कि कोई भी ऐसा आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में जो ऐसा बच्चा जिसके किसी कारण से माता पिता नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं पूछते उससे ना, हम हमारा कोई स्टडी मटेरियल का कोई एक सिंगल पैसा नहीं लेते और 100% स्कॉलरशिप है उसके लिए। आप बस कोई जो जैसे गांव में कोई जो मुखिया है या जो भी 2, 4, 5 लोग होते हैं उनमें से कोई हमें सिफारिश कर दे, उसके लिए हम एक फॉर्मेट रखते हैं हमारे पास में, वो आपको देखे जाएंगे। उसके अलावा जैसे विडो है, कोई विधवा है, ये सारी हमने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। देखिए बहुत आपने जो बात पूछी वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास 50 लोगों की टीम है, कमर्शियल बैठे हैं तो खर्चे भी हैं। तो देखो जो एक जेन्युइन फ़ीस है वो हम चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ जो हमने कैटेगरीज बना रखी है ना, कि भाई जैसे विधवा है, विकलांग है, तलाकशुदा हैं, कोई शहीद हैं, माता पिता नहीं है, या गांव से जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी रिकमेंडेशन पर भी, हाँ वो कह दे भी ये वास्तव में जेन्युइन है लेकिन ये खुददार आदमी है, ये फ़ीस के लिए कहेगा नहीं, तो वो अपना ये एक हमारा जो उनका द्वारा अनुशंसा करके ये भेज दें, तो एक हमने अलग अलग परसेंटेज कर रखे हैं, उसके बेस पर उनको हम डिस्काउंट दे देते हैं। और ये हम सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक बार कहूँगा, हम पहली बार ही ऐसे कोई प्रोग्राम किया है। 50 जनों की टीम हमारे पास, एक से एक नेट जेआरएफ वाले टीचर है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे फीडबैक लो, वो आपको बताएंगे जी पढ़ाई का क्या कैसे पढ़ाते हैं, क्या डिसिप्लिन है। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली हम सारा काम करते हैं जी।
बहुत ही बढ़िया बात है जी जी क्या चीज़ रखी है अभी स्कॉलरशिप मतलब थे तो सारा जाना ही हो कोई मेरे बगैर ना जाना तो मांग लिए बता दूँ कि फीस माफ़ भी जगह लिए कोई दिक्कत आ जाए परिवार में दिक्कत आ जाए देखो आज की दुनिया चल है मैं रोज़ दिक्कत आवे बहुत समस्या आ जाए पर बना उठान खातर है सारी फीस माफ़ कर रखी है जगह विकलांग बच्चा है जगह बताए विधवा है बांगली है जगह माँ बाप ना है या कोई सरकारी सेवाओं में जगह गेड़ा फौजी है बांगली माफ़ है और एक काम कोई भी जो जानकार हो किसी के टच में वो आपसे संपर्क कर ले तो ये फॉर्मेट हम आपको दे जाएंगे आप अपने जो भी गौशाला का जो स्टैंप और होता है वो लगा के दे एक और बड़ी छूट दी है कि अगर गौशाला कमेटी है गांव गौ सरपंच है या गांव का मौजवार जगह लोग अभी अगर फ़ोन करेगा तो 10% ऑटोमेटिकली छूट दे दी जाएगी। आप एक फार्म भर के तो साइन करना है तो अभी बहुत बड़ी बात है जी। अभी का है नहीं भी जिस तरह की अपनी भावना है जिस तरह की भावना है जिस तरह का अपना भाव है भी तरह लोग जुड़ जाए। अभी आप पीछे मीटिंग करी तो लोग मैंने पूछो भी इनको के मतलब ज़्यादा हो तो इनको मतलब थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गौशाला में हर चीज़ को मतलब है हर चीज़ को सिस्टम है। तो अभी आप बात भी करांगा जगह अपना गोदारा जी है गोदारा जी से बात करूँ। गोदारा जी थे आशा किया जुड़ेड़ा और के पर्पज हो थे भी कुछ बताओ। नमस्कार जी, आप सभी गांव वासियों को और टीवी पे देख रहे सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम अभिनंदन। और आपके इस गांव में पहुंचने का उद्देश्य है कि जी मैं जेबी क्लासेस में टीचर हूं, पढ़ाता हूं। हमारे पूरे साथी बंधु आए हुए हैं। ये बच्चे हमारे से 1.5 साल से जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। देखो हम लोग रोज़ क्लास में कहते हैं कि नौकरी लगना मुश्किल नहीं है। जैसे आपके गांव में ये गौशाला खुली तो आपने शुरुआत में सोचा होगा कि इसको कौन चलाएगा, कौन संभालेगा और कौन इसको करेगा। चलाने वाला पूरी सृष्टि को ईश्वर है, परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। हर आदमी के लिए कर्म निर्धारित किया हुआ है। आप अपना ईमानदारी से कर्म करें और रास्ते कभी रुकते नहीं है सर, रास्ते नए खुलते हैं। हम लोग ये बच्चों को कहते हैं कि लोग आप गांव में सुनोगे तो आपको ऐसे सुनने को मिलेगा कि नौकरी उनको मिलती है जिनके पास चेक या जैक होता है। इसलिए इन बच्चों से पूछ लो इन्होंने कितने कितने के चेक दिए किसी को। बिल्कुल जी बिल्कुल। इनकी जैक लगी हुई थी, कोई भगवंत मान की या प्रकाश सिंह बादल की। बिल्कुल आपके गांव से बच्चे निकले हैं, किस तरीके से पढ़े हैं ये सिर्फ हमारे तक पहुंचे हैं। उसके बाद में गाइडेंस थी। आज आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया बात है जी। गौ माता की जय बोलो, गौ माता की। गोदारा जी थे बहुत ही एक मोटिवेट स्पीच दे दी। एक मतलब एक मिनट का मैं बहुत मोटिवेट स्पीच दे दी भी। आज थारे सागे जो भगवान को आशीर्वाद है। आज थे असो कर्म करने लग रहे हो, आप कर्म पर चलने लग रहे हो, मेहनत करने लग रहे हो। थाने कोई सिफारिश की लोड़ को नहीं, थाने कोई रिश्वत की लोड़ को नहीं। और आज की सरकार है बे भी समझने लग रही है भी एक काम अब कौन चल है जका भी मतलब अगर मेक वहाँ लोग बे भी समझने ला रहे भी ये दुकानदारियाँ अब कौन चल है। अरे दुकानदारियाँ गिने दिन में बंद भी हो जाएगी। तो अभी गोदारा जी वहाँ पर बात करिए। ए भाई साहब है जो लोग गोदारा जी को शोर कहना चाहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हमारे से पढ़ के लगे हैं आपके गांव में, आप इनको व्यक्तिगत रूप से जानते हो और आपके इनके घर कैसे हैं वो पूछ लो। इनके घर में माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं वो पूछ लो। हमने इनको क्या पढ़ाया वो पूछ लो। कोई फर्जो फोटो नहीं है और कोई झूठ नहीं है। बिल्कुल हमारे पास ये बच्चे चला के जाते हैं। हमने इनको पगड़ियाँ पहनाई है, साफा बंधाया है, पूछ लीजिए इनसे। इनको सम्मानित किया है। साल का साल हम फंक्शन करते हैं गंगानगर में मैरिज प्लेस में, जिनमें 2 से 2,500 बच्चे जो सिलेक्शन होते हैं उनको खाना पीना डीजे पार्टी सब होती है। लेकिन वो गाँवों तक नहीं पहुँचती वो चीज़। तो हम पहली बार इस गाँव में एक बार 6-7 बच्चे इकट्ठे लगे हैं। ये कल हमारे पास आए, ये बोले कि सर गाँव में आओ क्योंकि जो और बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। देखो हम लोग यहाँ आए, इसका सीधा सा उद्देश्य है, जैसे हमारे सर ने जैन सर ने कहा कि आप हमारे से पूछिए कि भाई हम नौकरी कैसे लग सकते हैं। किसी बच्चे ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कारण क्योंकि झिझक होती है कि भाई मैं नौकरी कैसे लूँ। देखो आपके गाँव में ये गौशाला खुली तो कुछ 2 लोगों के दिमाग में आइडिया आया, 4 जुड़े, कारवां बनता गया, आज ये बहुत बड़ा पॉइंट बना है। और देखो शाम को लोग मोबाइल चलाते हैं और भी कोई काम करते होंगे, वो जीवन में टाइम निकाल के यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने से मानसिक शांति मिलती है। लेकिन सर समाज में जिंदा रहने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पैसा आएगा कहाँ से। आपके माता पिता हैं वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उन्होंने कमा के पढ़ा लिखा के आपको योग्य बना दिया। अब समस्या ये है कि अपने घर चलाने के लिए क्या करें। तो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब्स, और उस गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ती है। वैकेंसियाँ निकलती है, फार्म भरे जाते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। हमारा काम ये है कि आप ये पूछिए कि सर मैं 10वीं करके क्या बन सकता हूँ, 12वीं करके क्या बन सकता हूँ, BA करके क्या बन सकता हूँ, मैं लेक्चरर कैसे बन सकता हूँ, मैं IAS कैसे बन सकता हूँ, IPS कैसे बन सकता हूँ। हमारे पास बच्चे आते हैं, हम सारा दिन क्लास में यही सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। फार्म निकलता है वो बताते हैं, पेपर देते हैं, सिलेक्शन होता है। कोई 1 नंबर से रहता है, 2 नंबर से रहता है, दोबारा तैयारी करता है। जिनके माता पिता नहीं है उनको भी हम कहते हैं भी तू आ जा, तेरे पास किराया नहीं है तो हमारे से ले जा। ये कोई मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा कि जो
हम करके गिनाने वाले लोग नहीं हैं। और जैसे आपकी गौशाला में भी ऐसे लोग आते होंगे जो दे के गुप्त दान लिखवा जाते हैं। विद्या सबसे बड़ा दान है और उसके बाद में गौ सेवा भी बहुत बड़ा दान है। क्योंकि देखो, जब आप पढ़ लिखे जाओगे ना तो आप समर्थ हो जाओगे, तब आप किसी को देने लायक हो जाओगे। जब हम समर्थ हैं तो इस गांव में आए हैं, हमारे हाथ में नौकरियां नहीं है, हम नौकरी देने में समर्थ होते तो हम सारे रिश्तेदारों को लगा देते अपने। नौकरी उसको मिलेगी जो पढ़ेगा। हमारे पास 6 घंटे बच्चा रुकता है सर, 24 घंटे में से 18 घंटे वो घर पे होता है। यदि वो घर पे 8-7 घंटे तैयारी करें और 6 घंटे हम जो बताएं नौकरी नहीं मिले तो ये बच्चे आपके सामने खड़े। जय हिंद, जय भारत। गोदारा जी बहुत बढ़िया थी। आज तो नौकरी तो आदमी है नहीं, मोटिवेशन ही लाग जाए। आ बात थाने नोट करने वाली है भी, मोटिवेशन जो सही मिल जाए, आदमी ने सही गाइड मिल जाए तो आ तो नौकरी तो भुठू ही लाग जाए। और जो गाइड गलत मिल जाए तो थाने ठाई वे के हुआ है। पहला भी अपने गाँव में के हूँ तो छोटा बच्चा नशा में लाग जाता। आज का बच्चा है गौशाला में हुआ है, बाकी भावना भी बदले, पढ़ने का भी बाकी जान लग रही है। अरे देखो कि रास्ता भी खुलने लग रहा है, अच्छा लोग अपनी गौशाला से आगे अपने गाँव से आगे जुड़ने लग रहे हैं। तो आप एक बच्चों में बात भी करांगा जो आंगने पढ़ गए आज कामयाब भी हुए है। तो के विचार है, तुम कहना तालियां स्वागत करो बच्चे को। और के विचार है तेरो के आज के अकेडमी के बारे में? सारों पे जय गौ माता की। जय गौ माता। मैं जे भी क्लास में श्रीगंगानगर में कोचिंग करी है, बहुत बढ़िया कोचिंग में सारों बढ़िया। तो मैं डिसिप्लिन है और पढ़ाना भी जो भी मैटर है बहुत बढ़िया है। इनके बेसर में लग गया। धन्यवाद। एक बच्चों और भी आए हुए हैं, इनकी भी सिलेक्शन हुई है। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक डिंगाड़ी को नहीं? हाँ जी। हाँ, क्या नाम है तेरे पिताजी को? जी पालाराम जी। पालाराम। तो के बताओ तुम अकेडमी के बारे में बच्चा ने? जी अकेडमी के बारे में बताना क्या सब जानी है कि जैविक क्लासेज अपने गंगानगर में एकमात्र संस्थान है जिसको कि बहुत बढ़िया आपका लेवल पर तैयारी कराने ला रही है। और अंग पूरी टीम को और मैं धन्यवाद करना चाहूँ कि यहाँ आपको डिसिप्लिन में टाबर ने रख गए मैंने स्टडी कराने ला रही। क्योंकि अगर डिसिप्लिन ना सी तो टाबर पढ़े हो गया, ये कहते डिसिप्लिन बना जरूरी है। और दूसरी बात है कि टाबर ये तो आपके सब जितने पढ़ाना चाहे ये पढ़ाएगा, टाबर को आपको काम भी पढ़ना है। अगर टाबर पढ़ा भी ना तो फिर क्लासेस के मतलब। सही बात है। तो बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। जब इस संस्थान के बारे में भी अनुशासन बड़ो है। अभी मेरी बेटियां भी आ रही है, आंगो भी नंबर आए हुए हैं। लगभग 6 कितनी लगी होते? 4 गाँव लगी है, एक विराम खेड़ों आ रही है। तो बेटा तू के मैसेज देना चाहोगी? लाडली दी छोरियाँ हैं अपनी भी सम्मान दर्जो पास का है, बिल्कुल छोरा के बराबर जास का है। अपना का छोरा है लगभग 150 जो बगे माँ है, अपनी छोरियाँ कम है। तो मैंने के मैसेज देना चाहोगी भी कितो को है काम आगे बिंग बारे में बता। राम राम जय गौ माता। जोर बोल बेटा। कौन कौन है? मेरे पापा जी नाम श्री गरीब कुमार कुडिया। हाँ जी। माँ आपकी बहन छोटी बहन जितनी है बुला गई बहन वही मैसेज देना चाहूँ, पढ़ोगी तो सक्सेस मिलेगी, सक्सेस पढ़े ही मिलेगी। और जितना भी अब जे भी क्लासेस स्टाफ आए हैं वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि मोटिवेट करना है बच्चा ने, सही गाइडेंस देना है। आज के टाइम में अगर सही गाइडेंस मिलेंगे जो कामयाब हो सकते हैं। सही गाइडेंस मिल रहा है। बाकी बेटी थे जगह लाग गई तो थे बन आगे लेके चलनी है, मदद करनी है। लारे को छोरी को फोन आवे कि भाई मैं पढ़नी चाहूँ तो बाकी मदद करनी है, आगे थे लेके चलना है। तो अभी आप बात करांगा महेंद्र जी मास्टर अठ पहुँचे है। मास्टर जी थे भी लगातार मतलब सेवा हो गई, एक अपनी जी लाइब्रेरी चलाने लग रहे हो। तो ते के मैसेज देना चाहोगे बच्चा ने भी कट्ठे कामयाबी है? क्योंकि गौशाला का मेन काम है, गौशाला तो बदे ही बदेगी, वो तो भगवानों का काम है, भगवानों घर है, इन्हें कोई कौन रोक सके। पर गौशाला सागे साग गाँव ने भी लेके बदेगी, इन बारे में थारो के विचार है? देखो जी, सारों पहले तो जय गौ माता की। फिर सारे नौजवान बहुत ही मेहनत करके इतना बच्चा लगे है अपने नेड़े गाँव में को लगे जितना अपने गाँव में एक लंग लगे है। तो यही आशा करा भी आने वाले टाइम में भी इस तरह ही पढ़ता रहेगा और गाँव का नाम रोशन करता रहेगा। और जो अकेडमी वाला आया बैठूँ आंगो भी बड़ो धन्यवाद आंगो भी आए। और ये चीज़ ने देखिए अपने जो ईमानदारियों काम चलना रहे गौशाला को, जो कोई ईमानदारियों काम चलना रहे गाँव के लेवल में उठाने की बात करिए। अभी वो सरपंच योगेश भी पहुँचे। योगेश लगातार तो गौशाला से जुड़े हुए है, लगातार सहयोग लगातार चलन लग रही है। गाँव की कंडीशन तेरे कोई छानी को नहीं लग पिछले जगह 3 साल 3.5 साल गौशाला गए बिंगा दौरान है। गाँव की भी कंडीशन है, बच्चा भी जॉब में गया है। तो तेरो एक तो स्पेशली धन्यवाद करना मांगो जगह आया है भाई साहब। और दूसरों के मोटिवेशन है बच्चा के लिए? पहला तो मैं जेबी क्लासेस हूँ, जितना भी स्टाफ पहुँचे बांगो ग्राम पंचायत ढिंगाड़ी की तरफ स्वागत करूँ जी। तो थे बधाई का पात्र हो भी हमारा इतना स्टूडेंट गाँव का लगे है। तो बिंगा भी दोबारा थारा मैं वेलकम करूँ और बहुत बहुत थारो धन्यवाद जो को हमारे बच्चा ने इतना थे बढ़िया गाइड कराया।
और मैं हमारे बिल्कुल मेरे देखने में भी इतना बच्चा इकट्ठा पहला कौन लग गया जितना अब लगे। बात है ऊपर की कृपा है तो धरती पर थे वो भी थारी भी है, पेरेंट्स को भी मैं बहुत रोल है। तो मैं थाने आ भी सर गाइड करूँ भी थे अदर स्टेट हूँ और राजस्थान हूँ, तो मैं बच्चा खतरा चाहूँ भी आने कोई वैन की व्यवस्था थे करके दो भी अठू जान जान की अप डाउन की थोड़ी समस्या है। जीतो में ग्राम पंचायत ढिंगाड़ी थाने जीतो कोऑपरेट कर सके मैं करांगा जी बिल्कुल। तो आगे आन जान की सुविधा हमारी हल हो जाएगी तो थाने स्टूडेंट और भी मिलेगा और हमारे गांव का बच्चा का हौसलों भी बढ़ेगा। तो मैं आ मांग समझ लियो और ग्राम पंचायत ढिंगावाली की तरफ हूँ थे भी चीज़ ने इन पर गौर करियो जी। बहुत बढ़िया सरपंच सब एक बढ़िया बात है बताई है कि भगवान को सत्य है नहीं वो इंसान का माँ करिए एक रहे। अब थे यहाँ को नहीं भी साक्षात हर सामने प्रकट हो जाएगा तो भैया बात है को नहीं थे भले गौशाला में उड़ जाओ भले मिंदर में उड़ जाओ कठे ही उड़ जाओ। सब तो देखो कर्म के ऊपर है, आप अच्छा कर्म करांगा अच्छी सेवा का काम सागे चलाऊंगा तो भगवान भी आवेगा और भगवान भी किसी इंसान रूप में आओगे जो अपन कामयाब कर देगा। अब ये चरणजीत शाह भी पहुंचे लगातार अपने गाँव में ऊंचाइयाँ छूने लग रही थी बारे में कोई दो विचार बहुत ही अच्छा काम है। गौशाला के जगह लोग जुड़े अभी बाद में हमारे गांव को नुहारी बदल गई जी। शिक्षा की कोई सीमा को नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा को नहीं है। अभी थे अच्छी जॉब में लागे हो, भगवान करे और तरक्की करो, पढ़ाई ना छोड़ियो, कोशिश करिए। और अं संस्थान को भी मैं विशेष रूप हूँ धन्यवादी हूँ भी इतना छोरा ने कामयाब करके गलिया जी। हर घर के मैं थारे माइता ने और ने सारा ने बहुत बहुत बधाई हुआ भाइयों, थैंक यू। बहुत बढ़िया बात है जी। अभी आप बात करांगा बद्री सारण है गौशाला कमेटी को चेयरपर्सन है, अहम सदस्य है बद्री। अभी बात करांगा बद्री के देखने ला रहे तो गौशाला के दौरान है गांव में कुछ बदलाव दिखने ला रहे थे खासकर नौजवानों में, खासकर टीनेज के बच्चा में। सबसे पहले तो जय गौ माता की जय गौ माता। जब गौशाला बनी है आपने गौशाला शुरुआती दौर तो भी दौरू जे भी जितनी भी आप देखा पीछा कटने देख जाओ तो आज इतना माहौल चेंज हुए है, इतनी मोटिवेशन आई है हर एक बंदे के अंदर, हर एक नौजवान के अंदर और जो पढ़ने वाला जितना भी नवयुवक है बंग अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेशन आई है। एक लहर बनी है और लहर के तहत जो भी आज आप देखा आपने गौशाला भी है और दूसरी आपने गांव को लेवल है बिन जे देखो जावे तो जी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छो माहौल क्रिएट होने के बाद वो जो आज जॉब में जान लग रहे हैं, शिक्षा उच्च स्तर पर जान लग रहे तो बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस करेगा गांव और दिन प्रतिदिन तरक्की ही करने लग रही है। विद्यार्थी जितना भी है वो बहुत ही अच्छा मोटिवेट हो गए, आगे बढ़ने लग रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त करने लग रहे हैं और एजुकेशन के रास्ते पर चल गए आपकी ऊंचाइयां छूने लग रहे हैं। बद्री तेरे से एक सवाल और कि अपन देखियो क्योंकि अपनी उम्र में आप पढ़िया तो भी टाइम आप देखियो आप लारे की जनरेशन आने लग रही बात नशा का नहीं होगी तो अब कोई फर्क पड़ेगा गाँव में मतलब गौशाला कोई एनर्जी है इस चीज़ की इन पर रोक लगाने लग रही है, लोगों की भावना बदलने लग रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है यार, क्योंकि जदों गौशाला को निर्माण कार्य हुए बिंग बाद के बाद जितना भी पहली की जनरेशन ही प्रधान साहब का भी मेरे साथ ही पढ़ता क्लासमेट यहाँ तो बी टाइम एक बहुत ही इतना रुझान को नहीं हो क्योंकि नशा की तरफ भी जानता, गुंडागर्दी की तरफ भी जानता, लड़ाई झगड़ा की तरफ भी जानता। पर आज की जनरेशन है हमारा बेकाल एडवांस जनरेशन है वह बहुत ही अग्रसर हुई है और पढ़ाई लिखाई में भी और हर एक रास्ते पर मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अपने स्तर ने ऊंचो करने खातर बहुत अच्छा बदलाव आएगा जी। बहुत बढ़िया बात। अभी गौशाला चेयरपर्सन बद्री सारण है आपने एक बढ़िया बात बताई भी गौशाला के करने लग रही है गांव खातर। गौशाला मतलब गाया निर्णी को नहीं, गौशाला मतलब सिर्फ गाया बचानी को नहीं, गौशाला मतलब है इंसान बचाना, गौशाला मतलब है इंसान बढ़ाना। तो लगातार जो काम करने लग रही है भाई साहब भी कुछ बोलना चाहे ये भी अंश आगे हाँ आपका विचार रखना चाह रखो। नमस्कार जी सभी को, जय गौ माता। जय गौ माता। मैं जेबी क्लासेस से हूँ, डॉक्टर हरीश कुमार। देखिए मैं बच्चों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ हमारी जो जेबी क्लासेस है पिछले 5 सालों में 2500 से 3000 बच्चों का सिलेक्शन लेकर आई हैं और ये पहला गांव ऐसा है जिसके अंदर इतनी तादाद के अंदर इतनी संख्या के अंदर एक साथ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो
जो हमारे इस गांव के सरपंच साहब हैं, गौशाला के प्रधान जी हैं, इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इनका भी कोऑपरेशन रहा है। और एक जो बच्चों के लिए, मैं सभी बच्चों के लिए एक आपको बात बताना चाहता हूं। सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जेबी क्लासेस की तरफ से राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे आप उसे राजस्थान सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट कह दीजिए, राजस्थान पटवार है, कांस्टेबल है ना, और एसआई है, फॉरेस्ट गार्ड है, इन सभी वैकेंसियों की तैयारी करवाई जाती है। और प्लस साथ में एक कॉमन सेंटर की वैकेंसियों की तैयारी भी करवाई जाती है, जिसके अंदर आप एसएससी जीडी कह सकते हैं, एसएससी एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली मेट्रो है, एनआरए सीटी है, रेलवे में एसआई एएलपी एनटीपीसी है, प्लस पंजाब की वैकेंसियों की तैयारी भी हम साथ में करवाते हैं। और अभी का जो दौर चल रहा है, इसको देखते हुए कल परसों ही हमारी सर से बात हुई थी, तो हमने कहा सर एक डिफेंस का बैच भी अलग से चलाना चाहिए। और आज का दौर यही है जी। तो मैं आपको बता दूं, जेबी क्लासेस में आज कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसकी हम तैयारी नहीं करवाते हैं। बैंक एसएससी की अलग से तैयारी ब्रांचों में हमारी चलती है। लेकिन एक विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो भ्रमित नहीं होना है, सभी लोगों की देखिए दुकानदारी है, अलग अलग बिजनेस चलता है, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे आपको बिजनेसमैन, ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी जो कहेंगे जी हमारा गारंटेड बैच है। अब आप मुझे ये बताइए, गारंटी किस चीज की होती है? मेहनत की गारंटी है या पैसे की गारंटी है जी? किसकी गारंटी है जी? मेहनत की गारंटी है। और इसका साक्षात प्रमाण है ये सारे बच्चे जो लाइन में बैठे हैं, ये सारे वो बच्चे साक्षात प्रमाण है इस चीज का कि मेहनत सर्वोपरि है, कर्म जो होता है वो सर्वोपरि होता है। गारंटी किस चीज की नहीं है, गारंटी सिर्फ मेहनत की होती है। तो आप इन चीजों से भ्रमित नहीं हो कभी भी कि आप, कई संस्थाएं ऐसी हैं जी, कहते हैं जी हमसे 25,000 ले लीजिए, 30,000 दे दीजिए, हम आपको गारंटी है कि जॉब लगवा के ही छोड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीजों से भ्रमित नहीं हो। मैं आपको बता दूं, आज 3 बातें, अगर आप 3 बातों को फॉलो करते हैं, अगर आप 3 बातों को मानते हैं, अप्लाई करते हैं, अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी रखें, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करें। तीसरी बात, 100% ईमानदारी और अनुशासन रखें। आप चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या हमारे पास आके पढ़ रहे हैं, तो क्लास वर्क को होमवर्क में चेंज करना सीखें। अब एक ये छोटी सी बात है, लेकिन आपका जीवन सुधार देगी कि क्लास वर्क को होमवर्क में कैसे चेंज करना है। सर, ये तो स्कूलों में होता था। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को, किताब को पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है, लेकिन बिना समझे क्या लिखा जा सकता है? क्या बिना समझे आप पढ़ सकते हैं, बिना समझे लिख नहीं सकते? तो इतना, इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपकी मेहनत साकार होगी, आप सिलेक्शन के भागीदार बनेंगे। तो एक बार फिर से लास्ट बार मैं कहूंगा, मार्केट की गारंटेड किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, सिर्फ मेहनत की गारंटी है। और ये जेबी क्लासेस मानती है इसी चीज को। हमारा कोई भी बैच चलता है जी, हम किसी चीज की गारंटी नहीं लेते हैं। माँ बाप भी कई बार आते हैं जी, कहते हैं जी क्या आप सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं? नहीं जी। सर बहुत बढ़िया तारीफ की बात है, बच्चा का समझ में भी आने लग रही है, बड़ी सरल भाषा में समझाने लग रहे हो। अभी हमारे गांव की बात बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ टेल के ऊपर पंजाब की, बाद में पानी लेट आवे, शिक्षा भी लेट आई, समृद्धि भी लेट आई, पर जदों गौशाला आई है, शहर मार्का नहीं चल गया है। आज देखने आ रहे थे आप, जिमती जाल की मिसाल हो बे, जका एडीडी अकेडमियां, जकी आज मशहूर अकेडमी है, बे ढिंगाड़ी गौशाला में आवे, बड़ा बड़ा लोग, बड़ा बड़ा मथे देखो बैठा आगे, बड़ी बड़ी चीजें हैं कि ढिंगाड़ी गौशाला तक है। तो कारण क्या है? क्योंकि मारो मकसद हो को नहीं भी एक गौशाला ही नंबर 1 बना देनी, मारो मकसद हो है कि पंजाब के नक्शे पर नहीं, हिंदुस्तान के नक्शे पर ही गांव ढिंगाड़ी को नाम चमकना चाहिए। पर वो जब चमके गो गौशाला कौन चमके, वो एक लो वो जब चमके गो, जब गांव गांव में बच्चा उठेगा, गांव गांव में IAS निकलेगा, गांव गांव में जज निकलेगा, गांव में MLA निकलेगा, फिर जज निकलेगा। जब आप एक दिशा में सारा इकट्ठा हो गए, अलग अलग दिशाओं में काम करांगा, शिक्षा पर काम करांगा, आप सेहत पर काम करांगा, आप मतलब एक एक पॉइंट उठा देना है। देखो बोलने की बात को नहीं है, करने की बात है। अभी मैं थाने बताया लारे मारो जो पिछली मीटिंग मैं हर हफ्ते 15 दिन एक मीटिंग करा, मीटिंग भी सिर्फ युवाओं की,
बुजुर्गों को तो देखो आप बुलावा तो कहेगा जी मैं तो राम को नाम लेना है, मैं अब क्या करना है, पर मैं बुलावा टीनेज वाला बच्चा मैं बुलावा युवा कि आप आगे क्या करना है। मैं हिसाब लोगों ने बताओगा मैं ना किन्हें बुलाने की लोड़ को नहीं, अपने आप आ जाए, कुदरत की पावर लाग रही है ढिंगाड़ी गांव के ऊपर है कि इन्हें कामयाब करना है, इनको लेवल चकना है और पावर है देखिए गौ माता की शक्ति है। तो मानो को नहीं भी ढिंगाड़ी गाँव का हर गौवंश ने चक्के है, गाँव मुँह सारा कर दिया, अब जो बड़ो गौवंश है भी खातिर भी शेड तैयार होने लग रहे थे, गौशाला देखी होनी RCC शेड बनने लग रहे हैं, लोग दूर दूर डोनेशन देने खातर आवे, 6-7 करोड़ काम हो जानो, कोई बातों को नहीं हो वो काम करे लोग, वो काम करे गांव के लोग, तो बहुत बड़ी बात है। अभी जब बच्चा है ना सम्मानित करेगा तो भी खातर मैं गुजारिश करूंगा गौ माता की समाधि के बारे में जग्गा जी ने याद करायो कि गौ माता एक 170 गांव ढिंगाड़ी गांव के जीम तो भगवान है और गौ माता की समाधि बनाई गई है, जो मांगे हो जावे वो मिले और वही कारण है कि आज गांव हर क्षेत्र में तरक्की करने लग रहे हैं, गांव हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। अभी पहली बात है जो चीजें पहला बतावे बाप की मेहनत के ऊपर बतावे, बाप के कर्म के ऊपर बतावे। अभी भाई साहब बताए वो भी कर्म प्रधान है, बिल्कुल कर्म प्रधान है जी, गौशाला है जो कि भगवान कृष्ण की गौशाला है। भगवान कृष्ण को एक ही मोटिवेशन हो, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म करो फल मैं आप ही दूंगा टाइम लगे। तो अभी भाई साहब कुछ और बोलना चाहो बात करा। देखो जी ऐसा तो बातों का अंत नहीं है, बहुत सब इंटेलिजेंट है, सब आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें सुनते हैं। जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैं 2-3 बातें उनको कहूँगा, आपको यदि आप उसको फॉलो करोगे या कभी भी परेशानी हो आप 2-3 बातें समझो। देखो एक तो जो आप काम करते हो जैसे हम अटेंडेंस बोलते हैं या डिसिप्लिन बोलते हैं, उसको 100% डिसिप्लिन से रखो। जो पढ़ाई कर रहा है वो जो सर ने बताया कि क्लास वर्क को होमवर्क में कन्वर्ट करो, जो करवाया जा रहा है डेली रिवाइज करो। ये तो देखो 2 बेसिक चीज़ें ये सारे बताते हैं। अब मैं 2 चीज़ें आपको और बता रहा हूँ, यदि आप और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, जैसे ये मान लो सपोज करो जिन भी सज्जन का खेत है इसमें 10 क्विंटल फसल हो रही है और इसी के आगे वाला खेत है उसमें हो सकता है 12 क्विंटल भी हो सकती है, 8 क्विंटल भी हो सकती है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ज़मीन वही है, पानी उतना ही आ रहा है, आदमी इसकी खेती कर रहा है, आदमी उसकी कर रहा है, तो सारा जो डिफरेंस है वो है उस पर आप कितनी एनर्जी लगा रहे हो, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हो। तो देखो एक तो अब जैसे सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दीपावली के आसपास है ना नए साल की डायरी आती है 2024 की, ध्यान से सुनना सारे जने। तो 100-150 रुपये की डायरी आती है और आज के समय में अपन रिचार्ज करवाते हैं 700-800 रुपये के 3 महीने के, तो 100-150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा जो भी 12th पास है एक डायरी ज़रूर परचेज करें और आप शाम को जब सोते हो उससे पहले उस डायरी में लिखो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या काम किया। 30 दिन आप बढ़िया काम करोगे, 31वां दिन आपको पीछे वाले 30 पेज धक्का देगा कि भैया कर, नहीं तो एवरेज ख़राब हो जाएगी। और यदि आप नहीं करोगे तो वो डायरी आपको बार बार लानत देगी कि भैया तू ज़िंदगी में चाहता क्या है। तो 2 चीज़ें तो देखो, एक चीज़ तो ये होगी डायरी वाली, इसको आप ज़रूर फॉलो करें, आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो भी आपका रूटीन का काम है उसको भी आप फॉलो करते रहे, भैया मेरे को ये करना है ये नहीं करना है, तो आप सिस्टम से चलेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो एक तो डायरी मैनेज करें और एक जो भी है आप शॉर्ट टारगेट बनाएं। जैसे सपोज करो, देखो मैं आपको बताता हूँ भी, ये एक छोटी सी डायरी में मेरे पास जेब में रखता हूँ और मैं मेरा वीकली टारगेट बना लेता हूँ भी हाँ मेरे को इस वीक में ये काम करने हैं। हो सकता है मैं पूरे वीक में 25 चीज़ें लिखता हूँ, उसमें से हो सकता है 10 ही चीज़ें होती है, 15 ही चीज़ें होती है, लेकिन वो आपको टारगेट दिखना चाहिए भी मेरे को ये काम करना है। तो ये पहला या दो चीज़ें हैं, ये तो आप ये दिमाग में सेट कर लो कि टारगेट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप में से किस किस के पास एंड्रॉयड या iOS फ़ोन है वो हाथ ऊपर करें एक बार, जिन के पास है ना फ़ोन। देखो फ़ोन जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ें भी है और बहुत गड़बड़ चीज़ें भी है। तो मैं फ़ोन के लिए आपको एक ही बात कहूँगा, मोबाइल में जाएं आप और मोबाइल में एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स होता है। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा डिजिटल वॉल्बिंग करके एक ऑप्शन आता है, आपने से कहीं देख भी रखा होगा, और नहीं दे रखा है तो आप चेक करना, डिजिटल वॉल्बिंग करके एक ऑप्शन आता है। आप डेली चेक करें, जब आप डायरी नोट करें कि आज मैंने पूरे दिन में कितना मोबाइल यूज़ किया। हम क्लासेस में क्या करते हैं, यदि बच्चे का काम पूरा नहीं उसका मोबाइल पकड़ते हैं, सेटिंग में देखते हैं जी 6 घंटे फ़ोन चला है, 7 घंटे फ़ोन चला है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, वहीं से उसके घर वालों को भेजते हैं भाई 24 घंटे में ये 8 घंटे सोता है, 8 घंटे मोबाइल चलाता है, 6 घंटे हमारे पास आता है, इसका मतलब ये पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है। तो आप अपने मोबाइल को कंट्रोल में रखने के लिए उस ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, उसमें एक ऑप्शन और लगता है
जैसे मान लो इंस्टाग्राम आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, वो 2 घंटे खा रहा है, 3 घंटे खा रहा है, आप उसमें टाइमर लगा सकते हैं कि साहब मेरे को 15 मिनट ही यूज करना है। 15 मिनट के बाद वो मोबाइल आपको मना कर देगा, भैया आज का तेरा कोटा हो गया है, अब तो यूज नहीं करेगा। तो ठीक है, मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते हो, तो आप उसके टाइमिंग को जो है वो बिल्कुल मतलब कम करें, ताकि आपका मोबाइल का यूज़ है वो कम हो। मोबाइल का यूज़ कम होगा, आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारे जो बातें बताते हैं वो तो हमने बताई है। ये 2 बातें मेरे को लगता है यदि आप ढंग से फॉलो करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन जो है वो आपका जो है 25-30% और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर से पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इतने कम समय में गांव से बहुत सम्मानित लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे आए हैं, और बचपन से लेके बुढ़ापा यदि एक जगह इकट्ठा हो, इसका मतलब गांव में बहुत एकता है जी। तो छोटे बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, बुजुर्ग जो हमारे रिटायर्ड सर हैं ये भी आए हुए हैं, तो इसका मतलब गांव में बहुत बढ़िया समृद्धि है और आने वाले समय में और तरक्कियाँ छुएगा। बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों का। भाई साहब थोड़ी बात करनी था, जल्दी आप खत्म करांगे। पहले तो सभी ग्रामवासियों को जय गौ माता। तो यहाँ भी भैया जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, तो मैं तो भैया मैथ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जो आपको रोज़ाना जो क्लास के अंदर जो टीचर करवाए, आप उनकी रोज़ाना प्रैक्टिस करें, ठीक है, और निरंतर तैयारी रखें। और अगर सबसे बड़े अगर अपन मोटिवेशन की बात करें, देखो सारे यहाँ पे शायद मिडिल फैमिली से होंगे, बोलो यस और मिडिल फैमिली से होंगे सारे भी। तो देखो भैया मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर जैसे रोज़ाना पढ़े ना, तो आप अपने घर वालों की तरफ एक बार ज़रूर देखें, वो आपको कितनी मुश्किल से पैसे दे रहे हैं, या आपके मतलब आगे आने वाले जीवन में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप रोज़ाना या हफ्ते में 2-3 बार अगर आप एकांत में अगर ये सोचोगे ना कि मेरी आगे की स्थिति कैसे होने वाली है, पीछे की स्थिति कैसे है, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप निश्चित एक दिन आप सफल होगे। और जो आपके इस ढिंगावाली गाँव के जो बच्चे लगे हैं, आप इनसे भी सीखो। बच्चों ने मेरे को ये भी बताया कि सर हम पढ़ाई के साथ साथ रोजाना गौशाला भी निरंतर जाते हैं, तो कुछ यहाँ भी ये सत्य की जगह है, तो इसका भी एक कारण है। तो आप साथ के साथ निरंतर पढ़ाई रखें और अपना जो टॉपिक वाइज है, जैसे आपने एक टॉपिक ले लिया तो आप उसको 1-2 दिनों में क्लियर करें, फिर नया। ऐसे नहीं है कि आज आपको मोटिवेशन मिल गया, अब आज तो आप क्या करोगे, 2 दिन तो भैया 10-10 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद में 2-3 दिन बाद में आप कहें कि अब आप पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल भी 1-2 घंटा बुक उठाओगे। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, थोड़ा टाइम का अभाव देखते हुए। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। अभी अपन जल्दी खत्म भी करांगा, पर एक बात जो कि बांगी बिंग बारे में बताऊं, बाकी बुढ़ा भी पहुंचे है, बुजुर्ग भी पहुंचे है, बच्चा भी पहुंचे है। तो भाई साहब मैं बता दूं कि गौशाला एक किसी चीज है ढिंगाड़ी की कि बिंग जगह बात आ जाए तो और बातें बंद हो जाए। जे गौशाला की बात आ गई तो और बातें बंद हो जाए। अभी थाने बताऊं कि गांव की गौशाला सिर्फ एक जबान काटी हुई, गांव में मेड़ो लगा दिया गौशाला प्रचार खातर, तो सारो गांव नौजवान सारा लग गया, फ्री ऑफ स्टाला लगा दी सारी, बिल्कुल मैनेजमेंट कर दी, सारो कुछ फ्री, टेंट फ्री, खानो फ्री, पीनो फ्री। हजारों की संख्या में लोग आया, मेड़ो कामयाब कर दियो। के मेड़ो कामयाब कर देना बहुत बड़ी बात है। तो सारा अच्छो सहयोग है। अभी मैं चाहूंगा प्रवीण सरकार आगे की डोर संभालेगा, और जगह अपना मौजूद आदमी आ रहे है आंग सम्मानित करवाएगा बच्चा ने। तो जगह जी आ जाओ, रामचंद्र जी मास्टर है, महेंद्र जी है, सरपंच है, चरणजीत है, गौशाला कमेटी में विजय साहब बैठे हैं, बद्री सारण है, हनुमान जी गुरुद्वार है, मिल्लर साहब बैठे हैं, और वो कोड आ रहे भाई मारो। तो सारा थे सम्मानित करो जी। मास्टर जी कुछ कहना चाहे? हाँ अगर चलो कौन फेंकवा तो ये मेरी बेटियां और बेटा जरा कामयाब है, भाई मेरा सब मतलब आवाघाट है। और ये सम्मानित कर सम्मान को मतलब वो कोनी के थाने कोई बड़ी शील्ड देना, सम्मान को मतलब वो है थाने दे के मोटिवेट होया दूसरा बच्चा भी मानना है गंगानगर में आके बाने से सम्मानित करके तो यही सम्मानित होना है। ये भावना भी कर ले अपन सम्मानित होना है तो ही अपन लग जावांगा, ठीक है नहीं? तो बहुत बड़ी बात है, संभालेगा और सम्मानित करवाएगा। गाँव का नाम जो है रोशन किया है इस बच्ची ने, सुमेस्ता नाम है बेटा, सुमेस्ता बच्ची ने बहुत ही गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए जो है सरपंच साहब के द्वारा पगड़ी पहना कर तालियों में ताली नहीं आनी चाहिए बच्चों।
सरपंच साहब आ जाइए, गौशाला के प्रधान जी आ जाइए, सब नहीं जी, आइए आइए। आओ आओ जी, नेड़े लगाओ, आते पीछे ना आओ, लगाओ हनुमान जी, लगा ले, कोई नहीं, एक दो करके करवा दे, एक दो करके करवा दे। बहुत ही अच्छी है, शाबाश। मैं अब आगे जो बच्ची सिलेक्टेड हुई है इस गांव से लगभग 5 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। ममता को बुलाना चाहता हूँ। ममता SSC GD में सिलेक्टेड बच्ची है ममता, बहुत ही अच्छे बेटा, पकड़ाओ यार, आपको बधाई हो। एक आदमी पकड़ा हुआ है, कराओ जी। बच्चे का नाम है ममता और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हुए हैं ये। अमृतसर बेटा में खड़ी हो जाओ, एक मिनट खड़ी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, जिन का हुआ अपने आप आ जाओ, अमृतसर में इनकी पोस्टिंग। दूसरी आ जाओ, जाओ बेटा, सम्मानित करना आप तो कर दे, सभी बच्चों को या तो एक साथ नहीं कोई बात, तालियां में जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए। आपके गांव का नाम रोशन किया है इन बच्चों ने, और मैं आपको भी यही कहूंगा अगली बार आपका नाम आए और हम आपको इस तरह से सम्मानित करें। आपको सिर्फ तालियां ही नहीं बजानी पड़े, आपको अगली बार जो सम्मानित आगे बच्ची का नाम है दीपिका। तो इस बच्ची का नाम है जी दीपिका। इस बच्ची का भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है सेंटर के अंदर, SSC GD क्लियर है इसका। और फिर से एक बार जोरदार तालियां। टोपी सही करो तुम। हाँ जी, आगे बच्ची है प्रियंका। अरे बेटा जल्दी आओ, मैं इसके ऊपर है तैयार रहेगा, प्रियंका। तू गुड़िया हटी रे, इस गुड़िया का नाम है प्रियंका लग रहा है। तो इस बच्ची के लिए भी एक जोरदार तालियां भी। जय गौ माता, जय गौ माता की, जय गौ माता। तो गौ माता की कृपा हुई है इस गांव पर, जो कि इतनी तादाद के अंदर, इतनी संख्या के अंदर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और नेक्स्ट बच्ची जो है मंच के पास आ जाए, सोनू यादव। सोनू, इस बच्ची का नाम है, मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, सोनू यादव है। और इस बच्ची का भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है, SSC GD क्लियर है, सेंटर की जॉब है। देखिए बहुत अच्छी जॉब होती है सेंटर की। और इसके बाद मैं कहूँगा आगे के जो बच्चे हैं, आयुष कुमार जी आ जाए मंच पे। और श्री श्याम जी हमारे, सुशील जी मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। आयुष कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला की बहुत सेवा करी है, आपने अपने माँ बाप का, इस गांव का नाम जो है रोशन किया है। बहुत ही गर्व होता है जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, एक टीचर के लिए, एक माँ बाप के लिए। आ जाइए, और योगेश कुमार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक टीचर के लिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों का जब सिलेक्शन होता है तो ये हमारी एक फसल होती है। एक किसान के लिए जब उसकी फसल का मूल्य मिल जाता है तो हमारे लिए उतनी ही खुशी की बात है जितनी कि एक किसान को जब उसके फसल का मूल्य मिल जाता है उतनी खुशी होती है। तो आगे के बच्चों को संदीप कुमार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इनका परिचय करवाना चाहता हूँ। संदीप कुमार जी हैं, गवर्नमेंट का सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां बजा दो सारे। संदीप के बाद में अजय कुमार। अजय कुमार के बाद में पुरी जी, हीरालाल जी पुरी जी कहाँ है? जरा इधर आए। भाई तालियां बजा दो विजय के लिए भी। भैया ये कार्रवाई इसी तरीके से इस गांव का रुकना नहीं चाहिए, चलता रहे। विजय के बाद में अभिषेक तैयार रहेंगे।
विजय के बाद में अभिषेक तो भाई सारे के सारे जितने भी ग्रामवासी हैं अभिषेक के लिए इसके बाद में कृष्ण तैयार रहे भी कृष्ण करवा दो आजो भी आजो कोई आजो आजो आओ यार आगे कृष्ण के बाद में विशाल भी विशाल जो लोग ये तालियां बजा दो भाई अगली बार आपका भी नंबर आना चाहिए जो लोग तालियां छोटी उम्र में लगन रहे जी आ जाओ यार ने विशाल के बाद में प्रदीप तैयार रहना भी प्रदीप बाजिया तो बात के प्रदीप है हां और यो तो वो नहीं वो आवाज कौन प्रदीप मुकेश का इनके भाई की है और इनको भाई की है भाई कोई नहीं कोई तालियां बजा दो भाई इनके लिए भी एक बार सारे बड़े भाई का सम्मान तो बड़े भाई का बिल्कुल बिल्कुल अरविंद है हाँ इसके बाद में आप इनके हम किसका क्या नाम बताओ मुकेश हाँ जी, ये जो अभी 2 पगड़ियाँ बनाई गई हैं इनके छोटे भाई हमारी संस्थान से सिलेक्ट हुए हैं। कई गाँव वाले ये ना समझे कि इनको कैसे पहनाते हैं, ये तो यही घूमते हैं। और पगड़ी में ये कहना चाहूँगा सर, पगड़ी सिर की शान होती है। जीवन में पगड़ी आदमी को 3 ही बार पहनाई जाती है, या तो वो नौकरी लगे, या वो दूल्हा बने, और वो या रिटायरमेंट होके घर आए। पगड़ी के हमारा टारगेट है कि अगली पगड़ी आपके गांव में मैं कहना चाहूँगा कि आपके सरपंच साहब श्रीमान नाम भूलिया में योगेश जी सारे ने एक मांग रखी थी कि जी वो हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि हम बात बहुत आराम से ध्यान से सुनते हैं और उसका निवारण भी करते हैं, और हमारा काम ही समस्या का निवारण करना है जो हमारे से संबंधित होती है की जाइए। देखिए सर, हमारी कोचिंग होती है, हमारे पर्सनल कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि बच्चों को लाया ले जाए। हमारे बैच की टाइमिंग भी अलग अलग होती है, कोई सुबह के टाइम, कोई दोपहर के टाइम, कोई शाम के टाइम। यदि आपके गांव में से कोई बच्चे 10, 20, 15 एक साथ इकट्ठे लेते हैं, एडमिशन के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं। वैसा कुछ हमारे बैच पर 4-5 महीने के चलते हैं, तो बस की सेटिंग बैठती नहीं है, फिर कोई सुबह का बैच होता है, कोई दोपहर का होता है। तो यदि जैसे कोई 15-20 दिनों का ग्रुप बन जाए, तो जैसे सुबह ये राशन वाले कोई सामान लेने जाते हैं, तो वो दिन में अपना काम कर रहे हैं, आते हुए बच्चे लेके आ जाए, थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। पर हम ये भी नहीं सोचते कि भी आपकी बात को हम साइड, मतलब हम समझते हैं कि जवाब होना चाहिए उसका, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन गाँव जो बच्चे जिनको सम्मानित किया गया वो सारे यही रहेंगे, ग्रुप फोटो भी उनके साथ करवाएंगे। जो बच्चे जिनको सम्मानित किया गया है वो सारे के सारे ग्रुप, हाँ सारे बच्चे सारे आ गए, तो एक ग्रुप फोटो भी बच्चों के साथ लेंगे। नई चीजें लेके और पैसा मिल जाएगा, लाग जाएगा, कोई सामान मिल जाए वो आप लोग के लाग जाओ, पर ज्ञान जो है नहीं, ज्ञान जो अपने दिमाग में आ जाओ तो अपना काम आओ, तो वो ध्यान दिए। हम स्पेशली धन्यवाद बोलते हैं इनको जेबी क्लासेस को। और अभी थोड़ा सा एक गौशाला को एक मेन जो सम्मान चिन्ह है वो भेंट कर भी शायद सुमेश को नहीं एडवर्ड है, सुमेश की भी भाई इंद्र सेन गोदारा वो भी लाग ही जाना, इनका करना ही पड़ा, वो जल्दी सम्मानित है। इनकी सेवा बहुत है गौशाला में और काफी समझदार छोरो है, तो मन लागन पहले लियो सम्मान तो लगा बाद में और लाग ही जाना है, इतना कॉन्फिडेंस है आंसर में। और थारी की संस्था में आगे लाग दी तो लगेगा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो अब मैं गौशाला कमेटियों में करूँगा गुजारिश, गौशाला कमेटी और जो मौजूद है, और मैं चाहूँगा अभी सारा कमेटी का मेंबर आ जाओ भैया, मोटी फोटो करो यहाँ, सारा कमेटी का मेंबर आ जाओ बेटे। अरविंद शाह आ गए, विजय शाह मास्टर जी आ गया, हिमाजा भी आ गए, तो आगे हाथ तो नीचे आगे आई जाएगा में। अभी हम ग्रुप फोटो भी करो और स्पेशली धन्यवाद भी करा इसको गाँव खातर, गाँव लोगों खातर सोचने लग रहे, गाँव में जान लग रहे, तो ये चीज़ ने जाके बतानी है जी। गाँव में जाओ, वो एक सेवा है, सेवा ही कर दो।
बाकी चलो पढ़ना लिखना वो तो आपकी किस्मत है, आपका कर्म है, जो बात बताई भी पर है, पर थे कोशिश कर दो मैं अपना तेल लगा। तो अभी जग्गा जी समापन करेगा। जग्गा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पहुँचे और गांव को खुशी हुई और गौशाला भी जो सेवादार हैं सभी खुश हैं कि यहाँ पे आप आए हैं, बच्चों को सम्मानित किया है। बच्चों में भी बच्चों ने कुछ करके दिखाया है। बच्चों ने आपको यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया कि जो इतने बच्चे कुछ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जाएं। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से आए हैं, ये बच्चों की हिम्मत है, बच्चों ने मजबूर किया आपको, इनकी मेहनत ने मजबूर किया है, आपको यहाँ पे कुछ दिखा है इसलिए आप यहाँ आए हैं। आपका इस आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से, इस गौशाला की तरफ से, और मैं जग्गा न्यूज़ अपने फेसबुक पेज है उसकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो ये गांव के माननीय सरपंच श्री योगेश आर्यन जी भी आए हैं, हमारे जो रिटायर अध्यापक हैं श्री महेंद्र जी ये भी आए हैं, ये चरणजीत भाई साहब शाह साहब ये भी आए हैं। तो माननीय गांव के लोग यहाँ आए हैं, इधर अपने पीछे खड़े हैं अध्यापक रामचंद्र जी और विजय शाह जी भी, इन सब का स्वागत है, धन्यवाद है। और ये कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे उस समय बात रह गई थी, एक तो अब जो नया सिस्टम आ रहा है सारे बच्चों से मैं कहूँगा 3 स्टेज पर पेपर हो रहा है, प्लस हम क्या कर रहे हैं जैसे SSCGD में इतने बच्चे सेलेक्ट हुए तो एक पर्टिकुलर हमने कोच रखे हुए हैं जो हर 15 दिन बाद में जो पटियाला राइटिंग अकेडमी है वहाँ से ट्रेनिंग भी लेके आते हैं। तो पूरा गंगानगर में फिजिकल की तैयारी का भी पूरा प्रबंध है। तो कोई भी बच्चा आता है, गांव का है, सरपंच साहब, प्रधान साहब है ना, किसी भी प्रबुद्ध आदमी से वो लिखवा के लेके आते हैं, जो गाँव के बच्चों का जो हम मान सम्मान कर सकते हैं वो भी उसमें हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। एक इन्होंने बच्चों को सबको सम्मानित किया है, सम्मान चिन्ह दिया है, तो गौशाला ने भी यहाँ पहुँचने में इनका सम्मान दिया और इनको ये सम्मान चिन्ह दिया है, भेंट स्वरूप इनका सम्मान किया है गौशाला की तरफ से। तो सबके लिए खुशी की बात है कि जब से गौशाला यहाँ पे खुली है तब लगता था कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा और ये भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी, लेकिन नहीं, ये कुछ लोगों की अच्छी भावना के कारण और अच्छे जो युवक थे गांव के, सबकी एकता कारण, एकजुटता के कारण और गौ माता की और कृष्ण भगवान की कृपा से ये सब हुआ। और 3 लगभग सालों के अभी कुछ ही समय हुआ है तो इस गौशाला ने इतनी तरक्की कर ली है, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस गौशाला को देख के जो आसपास के गांव वाले हैं, जो गौशाला खोलते थे बंद हो जाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी, और वहाँ पे भी सब लोग अपने आप कहने लगे नहीं हम भी गौशाला खोलेंगे, हम भी ये करेंगे, तो वहाँ भी लोग जुड़ने लगे इस गौशाला को देख के। ये हर साल तो हमारे सिलेक्शन होते हैं, एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। ये अब आप मैरिज पैलेस में लगभग इस साल 550 बच्चे सेलेक्ट हैं, ये देखो। तो ये सब खुशी की बातें हैं जो कि आसपास से गांव के लोग भी अपनी गौशालाओं की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे और करते समापन इसका? बात बता दूं मैं कि जब गौशाला शुरू हुई तो गाने एक पशु समझ जाओ जी, आज 3.25 साल का माँ और एक मैसेज छोड़ दियो गौशाला के, हर गांव में गौशाला बनने लग रही है, गाँव ग्राम खड़म जाओगा बनने लग रही है, धर्मपुरा, चूड़ीवाला, धन्ना, हरिपुरा, हर जगह गौशाला बनने लग रही है जी। और ये अभी बता रहे कल चूड़ीवाला धन्ना में भी जाएगा और धर्मपुरा में भी जाएगा। तो आज चीज पर जरूर रखियो जी, भी बच्चों ने पढ़ाओ पर एक गौशाला जरूर बनाओ ताकि गौवा वालों सके, इंसान बच सके, एक्सीडेंट में बच सके, गौवा तारों ना कटे, आगे आशीष लगेगी तो अपना पूरा एरिया कामयाब हो जाएगा। तो एक बार फिर मैं स्पेशली आपको धन्यवाद करूँ JB क्लासेस को, और स्पेशली धन्यवाद करूँ गाँव को सरपंच है, चंद्र शाह है, छोरा चंद्रभान है, मतलब जितना भी छोरा पहुंचे मास्टर जी सारा स्पेशली धन्यवाद है कि गौशाला काम ने प्रमोट करने का आगा हो और आगे आंदा रहियो। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। जय गौ।